दोस्तों, मैं शिव कुमार एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सबका कंप्यूटर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए होने वाली है जिन्होंने आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी मतलब जो EWES आर्मी पब्लिक स्कूल में रिक्वायरमेंट निकली थी 2022 में 8700 पोस्ट थी, 8700 पोस्ट थी, उनके लिए आवेदन किया था और उनमें उनका जो रिजल्ट आया है कल परसों उनके लिए क्वालिफाई कर दिया है। तो सबसे पहले मैं उन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगा जिन लोगों ने इसमें क्वालिफाई किया है। जो मतलब अभी टेस्ट हुआ है, स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था, उसमें क्वालिफाई हुए उन सारे लोगों को बहुत बहुत अग्रिम बधाइयाँ। उनकी 2 स्टेज हैं, उस मतलब ईश्वर उनकी मनोकामना पूरी करे सारी। आगे जो आने वाली जो भी मतलब उनकी स्टेज हैं वो सकुशल क्वालिफाई कर पाए। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आज मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जिसने अपना मतलब स्कोर कार्ड वगैरह जारी नहीं हुआ है या जो रिजल्ट नहीं देख पाए हैं, तो उनके लिए मैं बता दूँ कि वो कैसे अपना स्कोर कार्ड जारी करें और कैसे अपना देखें। और जो लोग असफल हुए हैं तो उनके लिए थोड़ा सा मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो, सफलता और असफलता 2 सीढ़ी होती हैं ज़िंदगी जीने की। तो अगर आप असफल हुए हैं तो नेक्स्ट टाइम आप अच्छे से अभ्यास करें, अच्छे से तैयारी करें और अपनी तैयारी को मतलब हरास ना हो, अपनी तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखें। तो उनके लिए भी अग्रिम बधाइयाँ। आगे आने वाली जो वैकेंसीज हैं और बहुत सारी पोस्टें हैं जिनमें आपने अप्लाई कर रखा है, तो उनके लिए मेहनत करें जी जान से अच्छे से, तो उनमें आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। तो जो असफल हुए हैं वो कृपया करके दुखी ना हो, क्योंकि सफलता और असफलता 2 ही सीढ़ी होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हमें करना क्या है। अगर हम किसी का मतलब जिसका जारी हो गया है रिजल्ट, वो क्या करे, और जिसका जारी नहीं हो रहा है वो क्या करे। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, सबसे पहले गूगल क्रोम पे जाना होगा। जो स्टेप बता रहा हूँ आपको इजीली फॉलो करने में, सबसे पहले आपको जाके sarkariresult.com ये वाली वेबसाइट खोल लेनी है, ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर जाके आपको स्कोर कार्ड जारी करने के लिए ये जो स्टेप हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। देखो, ये जो है आपका अभी लेटेस्ट रिजल्ट आया हुआ है, आर्मी स्कूल AWES TGT PGT PRT रिजल्ट। ठीक है, तो जिन जिन लोगों का आ गया है वो लोग अगली तैयारी के लिए अपना 100% दें और अच्छे से मेहनत करें, क्योंकि अगली जो स्टेप है वो इंटरव्यू होने वाला है आपका। तो इंटरव्यू में कैसे कैसे क्या करना है करेंगे, आज पे डिस्कस करेंगे आज। अब जो रिजल्ट आ गया, रिजल्ट के बाद कौन कौन सी स्टेज पार करनी है सारी एक एक बारीकी से समझेंगे। तो रिजल्ट डाउनलोड करके यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखो, मेरे पास 2 स्टूडेंटों के मतलब रोल नंबर और लॉगिन आईडी पासवर्ड है। सबसे पहले आपको करना क्या है, लॉगिन करने के लिए यहाँ पे अपना यूजर नेम डालना पड़ेगा। जैसे कि स्टूडेंट का यूजर नेम है, अब इनका कुछ पासवर्ड है तो पासवर्ड रहा होगा, पासवर्ड इनका है ये, मतलब मैंने हाइड कर रखा है ताकि आपको किसी को कोई इलीगल इसकी इन्फॉर्मेशन ना मिल जाए, इलीगली कोई इसका यूज ना कर सके। ठीक है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे इनका पासवर्ड डाल रखा है। आप भी इसका पासवर्ड डाल के यहाँ पर जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे लिखा रहा है डाउनलोड OST कार्ड। इसका मतलब ये है कि ये क्वालिफाई कर गए हैं इस चीज़ को। ठीक है, इनका जो नाम वगैरह वो यहाँ आ जाएगा, पूरी इनकी वो मतलब एप्लीकेशन वगैरह वो देखना है, यहाँ सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही डाउनलोड OST कार्ड पे क्लिक करेंगे तो इनकी प्रोफाइल इस तरीके से कुछ दिखाई देगी। तो स्कोर कार्ड को आप देखो यहाँ पे 50%, मैंने बताया था कि जो आपकी रिक्वायरमेंट थी उससे पहले उन्हें बता दिया था कि इसका जो एग्ज़ाम हुआ था वो 19 और 20 फरवरी 2022 को इनका एग्ज़ाम किया गया था। उसके बाद इनका जो रिजल्ट है वो कल अपलोड हुआ है वेबसाइट पर। तो उसके लिए देखो आपको यहाँ दिख रहा है 50%, मतलब मिनिमम मार्क जो थे 50% थे, 50% आए थे, तो इन्होंने क्वालिफाई कर रखा है। तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। ठीक है, अगली जो आने वाली आपकी स्टेज हैं, 2 स्टेज और बाकी हैं, तो उनके लिए मैं बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ कि आप अच्छे से वो करें। अब देखो, इनका तो हो गया क्वालिफाइड, तो इनका क्वालिफाई होगा तो इनका इस तरीके का स्कोर कार्ड खुलेगा। अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि हम कैसे पता करें कि हम क्वालिफाई हुए हैं या नहीं हुए हैं, तो उनके लिए क्या करना है, देखो आपको उनका कैसे खुलेगा। तो देखो, जो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं उन लोगों का देखो ऐसे खुलने वाला है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया डाउनलोड डिटेल पे जाके, उन लोगों का इस प्रकार से यहाँ से लॉगिन आईडी डालेंगे तो देखो मेरे पे एक स्टूडेंट का और है जो कि क्वालिफाई नहीं हो पाए हैं। तो बहुत दुख की बात है उनके लिए कि वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो कोई नहीं, अगली बार जो होगा वो इससे बेस्ट होगा। शायद इसमें ऊपर वाले को मंजूर नहीं था, उनका किसी और में होने को था। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हम लॉगिन करेंगे पासवर्ड डाल के और लॉगिन आईडी डाल के, तो देखो ये आ रहा है लिखा हुआ, ये आ रहा है डियर कैंडिडेट बेटर लक नेक्स्ट टाइम, ये लिखा है। ठीक है, स्टेटस आपका। तो जब हमने वो मतलब जिनका क्वालिफाई हुआ था उनके लिए उनका स्कोर कार्ड जारी हो गया, लेकिन इसका स्कोर कार्ड जारी नहीं हुआ क्योंकि ये इनका जो मार्क्स थे वो 50 से कम थे, तो इसलिए इनका स्कोर कार्ड जारी नहीं हो पाया। अब देखते हैं आगे, मतलब इसके बाद क्या होने जा रहा है, कैसे कैसे क्या होगा। तो उसके लिए हम क्या करना है, सिंपली एक नोटिफिकेशन पढ़नी है। ठीक है, उसके लिए नोटिफिकेशन है, तो मैं यहाँ पे जाके थोड़ा नोटिफिकेशन के बारे में आपको डिटेल में बता दे रहा हूँ कि वो नोटिफिकेशन क्या है और कैसे कैसे पढ़नी है। तो मैं सबसे पहले एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम उन चीज़ों को फॉलो करेंगे कि जिन जिन ने क्वालिफाई किया है एग्जाम या जो जो एग्जाम से रह गए हैं उनके लिए आगे कैसे कैसे क्या करना है, ये सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं देखता हूँ, अभी आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ यहाँ से। ये
देखो ये चीज़ है। अब देखो करना क्या है आपको, जिन जिन लोगों ने मतलब क्वालिफाई कर रखा है वो आगे तैयारी कैसे करें, उन सारी चीज़ों पे डिस्कस करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो अभी वैकेंसी निकली थी उनकी डिटेल में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो भारत भर में विभिन्न छावनियों और सैन्य स्टेशनों में 136 आर्मी स्कूल, जो आर्मी पब्लिक स्कूल हैं वो 136 हैं। तो जो भी टीचर इनमें से तैनात होंगे वो इन 136 आर्मी पब्लिक स्कूल में लगा जाएंगे। इन स्कूल स्थानीय सेना अधिकारियों द्वारा प्रस्तावित और प्रतिबंधित किए जाते हैं। ये जो स्कूल हैं वो आर्मी के द्वारा ही बनाए गए हैं और उनके द्वारा ही ये स्थापित किए गए हैं। तो सेना कल्याण शिक्षक सोसाइटी, इनका AWS, इसका मतलब होता है AWS का मतलब होता है सेना कल्याण शिक्षक सोसाइटी के माध्यम से CBSE से संबंध होते हैं। इन स्कूलों की सूची यहाँ दी गई। देखो इन स्कूलों की सूची दी गई कि कौन कौन से स्कूल हैं जिनमें जी शिक्षक जो आएंगे, अब जो जिनका मतलब क्वालिफाई हो जाएंगे, मतलब सारी चीज़ें, तब जाके इनका इसमें सिलेक्शन होगा फाइनली। तो ध्यान देने की बात यह है कि संबंधित स्कूल में उपलब्ध रिक्तियों की सही संख्या की घोषणा स्कूल प्रबंधन द्वारा साक्षात्कार शिक्षण कौशल के मूल्यांकन के लिए विज्ञापन देते समय जारी की जाएगी। तो इनका सीधा सीधा कहना ये है, इनका मतलब ये है कि अभी जो आपको मतलब वैकेंसी उन्हें बता दी कि 8700 वैकेंसी है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन से स्कूल के लिए कितनी वैकेंसी या कितनी रिक्तियां हैं। तो ये बता रहे हैं कि जब आपका जो इंटरव्यू होगा और स्किल टेस्ट जो होगा उसके बाद आपके लिए मतलब उसके समय पे जब आपका जारी होगा डॉक्यूमेंट लेटर, मतलब वेरिफिकेशन के लिए जो जारी होगा, उसके बाद ये बताएंगे कि आपको कौन से स्कूल में कितनी वैकेंसियां हैं। विभिन्न श्रेणियों में शिक्षकों के पद नियमित या निश्चित अवधि परिकृत हो सकते हैं, जिन्हें साथ में सूचित किया जाएगा। रिक्तियों की घोषणा के साथ नियमित की श्रेणी में आने वाली नियुक्तियां संगठनात्मक हित में स्थानांतरित के लिए उत्तरदायी होंगी। इनका मतलब ये है कि जो पोस्ट हैं, जो पद हैं, वो निश्चित या मतलब नियमित और निश्चित हैं। तो जब जितने पद दे दिए जाएंगे उनके लिए होगा। अब देखो चयन प्रक्रिया कैसे कैसे क्या थी। तो जिन लोगों ने स्क्रीन टेस्टिंग परीक्षा दे दी है और जो पास हो गए हैं, तो वो आगे तैयारी कैसे करें, मतलब आगे जो स्टेज आएगी, चरण दूसरा होगा, कौन सा होगा, मतलब हमने जब चरण पास कर लिया है पहला वाला, तो दूसरा कैसे कैसे होगा और क्या क्या इन पर हम विचार करते हैं। तो आइए देखिए पढ़ते हैं थोड़ा सा। स्टेज 1 स्क्रीनिंग परीक्षा। तो अभी जो आयोजित हुई थी पहला था स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसमें हमारी रिटन परीक्षा हुई थी। तो उसमें जिन जिन लोगों ने एक ऑनलाइन स्क्रीन टेस्ट आयोजित किया जाएगा, बता रहे हैं 19 और 20 फरवरी को ये परीक्षाएं हो गई थी। उसके बाद क्या है, दौरान आयोजित की जाएगी। यह आयोजित परीक्षा आर्मी स्कूलों के विशेषज्ञ समान गुणवत्ता निश्चित के लिए मुख्यालय एजेंसी द्वारा किया जाएगा। तो इनने क्या अपना एजेंसी ने, इनकी जो एजेंसी नियुक्त की गई थी उसके अंडर इन्होंने क्या है ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट ले लिया। तो उसके बाद रिजल्ट भी घोषित कर दिया है। अब देखो उसके बाद होना क्या है, पहले स्कोर कार्ड सारी मैंने बताई दिया है। स्कोर कार्ड की प्रोसेस क्या रहेगी, तो आपको स्कोर कार्ड डाउनलोड कर लेना है अपना। जिसका स्कोर कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा होगा उसका वो लिखाएगा बेटर लक नेक्स्ट टाइम, ऐसे करके लिखाएगा। अब देखो ये कह रहे हैं अगली बात, जो खुद को अपग्रेड करना चाहते हैं, उदाहरण के लिए TGT का स्कोर कार्ड रखने वाले उम्मीदवार हो सकते हैं। तब अतिरिक्त योग्यता प्राप्त कर PGT कार्ड बनाना चाहते हैं। पूछ रहे हैं कि जो TGT वाले हैं वो PGT कार्ड भी अपना वो कर सकते हैं। अभी पूछ रहे हैं कृपया ध्यान दें कि अपने आप में, इसमें ध्यान देने की बात यह है कि अपने आप में एक स्कोर कार्ड रखने से कोई उम्मीदवार, इनका देखो कहना ये बिल्कुल डिटेल में बता दिया है इन्होंने कि इनका जो कहना है वो ये है कि एक स्कोर कार्ड रखने से कोई उम्मीदवार किसी भी आर्मी पब्लिक स्कूल में शिक्षक के रूप में नियुक्त का हकदार नहीं हो जाता। इसका मतलब ये है कि अगर आपका स्कोर कार्ड जारी हो गया है और आपके जो मार्क्स हैं वो 50 से ज़्यादा हैं या 50 हैं, तो आपका मतलब ये नहीं है कि आप उस स्कूल में नियुक्त होने के हकदार हो जाते हैं। क्योंकि ये जो है पहली मतलब स्टेज नंबर 1 थी, जिसमें आप अवेलेबल हो गए हैं दूसरी और तीसरी चरण की प्रक्रिया के लिए। तो ये बता रहे हैं यह केवल उम्मीदवार को चयन प्रक्रिया के दूसरे और तीसरे चरण में ले जाने के लिए योग्य बनाता है बस। ना कि तुम ये समझ लो कि हमारा जो स्कोर कार्ड जारी हुआ है उसके बाद हम लोग अपनी मतलब जो शिक्षक भर्तियां हैं उनमें भर्ती हो गए। तो आपके लिए क्या है, ये सिलेक्शन का प्रोसीजर नहीं है। अगर आपके पास स्कोर कार्ड जारी हो जाता है तो ठीक है, धन्यवाद आपको सभी को, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप सीधा सीधा सिलेक्शन हो गया, उसके बाद आपको दूसरी और तीसरी चरण में आने के लिए योग्य माना जाएगा। ठीक है, अगला देखो चरण दूसरा क्या होगा, साक्षात्कार कैसे होगा, इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, इन सारी चीज़ों पर मैं एक और वीडियो डिटेल में बना दूंगा आगे। ठीक है, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे इससे संबंधित जो भी नोटिफिकेशन आए वो आपको बहुत अच्छे से मिल सके। तो देखो जैसा कि ऊपर पैरा 2 में नोट कहा गया है कि संबंधित स्कूल स्थानीय समाचार पत्रों, स्कूल की वेबसाइट, नोटिस बोर्ड आदि जैसे विभिन्न माध्यमों की रिक्तियों की घोषणा करेंगे। उम्मीदवारों को इन घोषणाओं के जवाब में आवेदन करना होगा। साक्षात्कार स्कूल के स्थान पर भी हो सकते हैं। तो ये बता रहे हैं जो जो कॉलेज मतलब इन्हें आइडेंटिफाई करे हैं, 136 कॉलेज हैं, तो उनमें भी जाके आपके साक्षात्कार या इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जा सकता है। यह स्थानीय प्रबंधन के विवेक अनुसार किसी अन्य स्कूल में सुविधाजनक स्थान पर आयोजित किया जाता है। इनका मतलब ये जरूरी नहीं है कि जो आर्मी के कॉलेज हैं उसी में आपका इंटरव्यू हो, वो अपने हिसाब से अपनी मतलब सुविधा के हिसाब से कहीं भी आपको कोई सा स्कूल भी दे सकते हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अगला उसके बाद जब आप इंटरव्यू में क्वालिफाई हो जाएंगे, इंटरव्यू की देखो बात करें तो इंटरव्यू की जो डेट होगी वो आपको जल्द ही आयोग द्वारा भेजी जाएगी,
क्योंकि वहाँ जो काम तेज़ी से चल रहा है इसका, तो आपको जल्द ही जल्द इनकी मतलब बताया जा रहा है कि लगभग हमारा ऐसा समझो कि मार्च या अप्रैल के समथिंग ये इंटरव्यू करा लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, देखो साक्षात्कार के बाद तीसरा चरण होगा स्किल कौशल और कंप्यूटर द्वारा मूल्यांकन। अब देखो बेसिकली बात करें कि स्किल टेस्ट का मतलब होगा, जैसे मान लो आपका अगर कंप्यूटर वगैरह की जानकारी है नहीं, ठीक है, तो ये 15 देखो बताना, ये भाषा शिक्षकों के लिए शिक्षण कौशल, जैसे मान लो आपने अगर इंग्लिश सब्जेक्ट चूज किया होगा तो आपसे इंग्लिश के बारे में पूछा जाएगा, वहाँ पे स्किल टेस्ट होगा इंग्लिश के बारे में, ठीक है। और ये दूसरा चयन समिति यदि चाहे तो कंप्यूटर दक्षता की परीक्षा आयोजित कर सकती है। बोल रहा है कंप्यूटर दक्षता मतलब कंप्यूटर के बारे में आपको कितनी नॉलेज, तो देखो उसमें क्या हो रहेगा, नॉर्मली कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस होंगे, जैसे एमएस वर्ड से संबंधित हो सकता है, एमएस पेंट, एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, इन सारी चीज़ों पे थोड़े थोड़े डेटा एंट्री है, इन सारी चीज़ों के बारे में, या फिर बेसिक जो कंप्यूटर होता है उसका मतलब आविष्कार वगैरह, कंप्यूटर का आविष्कार कैसे हुआ, जनक कौन थे इनके, तो इन बारे में छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं बेसिक, तो कंप्यूटर के बारे में भी आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि ये बोल रहा है कि यदि समिति चाहे तो कंप्यूटर द्वारा दक्षता परीक्षा भी आयोजित की जा सकती है। तो आपको जो रिलेटेड आपने सब्जेक्ट डाला है उसकी तैयारी बेहतरीन तरीके से करनी है, और साथ साथ कंप्यूटर की भी तैयारी आपको बहुत अच्छे से करनी है। देखो उसके बाद ध्यान देने को कुछ बातें इनको पढ़ लेते हैं। ये बोला मुख्यालय कमान स्कूल प्रबंधन में प्रशासन बोर्ड के तत्वाधान में चरण 2 और 3 के लिए आयोजित की जाएंगी। बता रहा है कि 2 और 3 के लिए आयोजित की जाएंगी, और नियुक्तियां सीबीएसई बोर्ड के अनुसार बता रहे हैं भरी जाएंगी, क्योंकि जो है उसका अगला देखो ये क्या है, साक्षात्कार आयोजित करने वाले पदाधिकारी उम्मीदवार की अतिरिक्त स्क्रीनिंग कर सकते हैं यदि उम्मीदवारों की संख्या बढ़ी और प्रशासनिक रूप से अप्रबंधनीय। कह रहा है कि अगर बढ़ती है जनसंख्या, पहले देखते हैं कि लोग कितनी लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो 50 पे अगर 50 नंबर जिनके आए होंगे कैंडिडेटों के 50 से जिसके ऊपर होंगे उन सारे लोगों को ये बुलाते हैं, तो कह रहे हैं कुछ कम करके भी इनको बुला सकते हैं, ठीक है, जनसंख्या बढ़ेगी तो। अगर देखो ऑनलाइन स्क्रीन टेस्ट तो बताई दिया, 19-20 फरवरी को आपको ऑनलाइन स्क्रीन टेस्ट हुआ था, 19 फरवरी 20 फरवरी 2022 को, ठीक है। उसके बाद देखो आपको यहाँ से देखो पंजीकरण, तो ये सारी चीज़ें बताई थी आपको, सारी चीज़ों को मतलब जब शुरू में जब नोटिफिकेशन आया था तो सब चीज़ बताई थी कि कितनी कितनी उम्र थी, कौन कौन से में कितनी योग्यताएं थी, इन सारी चीज़ों पर आपने चर्चा कर ही ली होगी जब, क्योंकि आपने पहली बार जब भरा होगा तब, ठीक है। अब आती है देखो विषय सूची की बात, कि विषय सूची कौन कौन सी तैयारी करनी है। तो देखो अगली जो वीडियो आने वाली है आपकी इंटरव्यू से संबंधित आने वाली है, कि जब इंटरव्यू होगा तो आपका इंटरव्यू कैसे होगा, कितने लोग आपका इंटरव्यू लेंगे, इन सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे एक एक करके बाय डिफॉल्ट। तो कोशिश करेंगे कि वीडियो जल्दी से जल्दी अपलोड करें, ठीक है। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब तो सबसे पहले उनको सब जाते समय हम बताना चाहेंगे आपको कि जो भी कैंडिडेट्स इनमें क्वालिफाई हुए हैं वो सारी अपनी मेहनत से तैयारी करें, और जिनने रिलेटेड जो सब्जेक्ट चुना है, जैसे किसी का इंग्लिश है, किसी का हिंदी है, किसी का संस्कृत है, तो उसकी कमांड वो अच्छे से कर लें, ताकि इंटरव्यू में आने वाले जो इंटरव्यू आएगा उनमें क्वेश्चन अगर वो पूछें तो आपको आसानी से बता सकें और आप क्वालिफाई हो जाएं। क्योंकि जो वैकेंसियाँ बहुत जल्दी ही फिल होंगी, तो आप अपनी तैयारी को बिल्कुल हल्का ना रखें, अच्छे से धैर्यपूर्वक तैयारी करें। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, और आप जो है इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के बाद। आपकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी इंटरव्यू से संबंधित होगी। धन्यवाद।